आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अपना एवरेजेस के हवाले से है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा और फिर उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं कि हम आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक जो है हमारा वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड करेक्ट मीन। दिस इज कॉल्ड करेक्ट मीन। करेक्ट मीन का मतलब क्या हुआ? क्या जो पहले मीन था वो गलत था? जो पहले मीन था वो क्या था? वो गलत मीन था क्या? तो करेक्ट मीन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पहले जो मीन था वो क्या था, वो गलत था। तो करेक्ट मीन हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी भी डाटा में कोई चेंजिंग आ जाए। अब वो चेंजिंग क्या क्या हो सकती है? वो चेंजिंग ये हो सकती है कि डाटा में कोई चीज वैल्यू क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। ठीक है, वो वजह ये हो सकती है कि डेटा में से कोई चीज क्या हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए। ये हो सकती है वजह। थर्ड कंडीशन ये होती है किसी की जगह पे किसी की वैल्यू आपने गलती से क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। या कोई भी बंदा एक बंदे की जगह पे आ गया, रिप्लेस हो गया, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, रिप्लेसमेंट की हो गई। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि हमने कहा डेटा में वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, डेटा से वैल्यू एक्सक्लूड हो सकती है और डेटा में वैल्यू क्या हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर जो मीन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। दैट इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इज आल्सो बी कॉल्ड चेंज मीन, कि आप इसको चेंज मीन भी कह सकते हैं करेक्ट मीन को। तो देखते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आ सकती है या फिर ऑल टू कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे प्लेस हो सकती है। तो उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो इससे आप सीखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह से आ सकता है। अब कहते हैं क्वेश्चन में द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द मार्क्स ऑब्टेन पर स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट आर गिवन बिलो। अब कहता है क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है। उनका जो एवरेज मार्क है वो कितना निकला है, 85 निकला है। जिसका मतलब ये हुआ कि 100 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और 85 जो है वो आपका क्या है, वो एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब क्या हुआ, मीन। एवरेज का मतलब क्या हुआ, मीन। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का जो एवरेज निकला वो कितना एवरेज निकला, वो 85 नंबर निकला। किसी अगर 100 मार्क्स का स्कोर है, किसी ने 85 नंबर लिए, किसी ने 79 नंबर लिए, किसी ने 82 नंबर लिए, किसी ने 90 नंबर लिए, किसी ने 92 मार्क्स गेन किए। तो इन सब का अगर एवरेज निकाला जाए तो उन सब का एवरेज जो निकला वो 85 निकला। ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ क्या, अब कंडीशन देखते हैं हुआ क्या। कहता है सपोज द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर wrongly noted as 80 instead of 70। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर wrongly noted as 80 instead of 70। अब गलती से 80 रिकॉर्ड हो गया, किसकी जगह पे, 70 की जगह पे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने में टाइपिंग में गलती हो जाती है, कभी जो है वो लिखने में हाथ से वो गलती हो जाती है। तो उस गलती को सही करने के लिए हमने ये मेथड अप्लाई किया कि अब कंडीशन क्या हो सकती है। अच्छा, ये कंडीशन कर लोगे ना, तो इस कंडीशन से दो कंडीशन जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इंक्लूड वाली और एक्सक्लूड वाली, वो दोनों कंडीशन जो है बड़े इजीली आप यहाँ से इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि हम क्या कह रहे हैं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट मीन, कि उसके बाद जब चेंजिंग आएगी, चेंजिंग आने के बाद जो है जब आप सही कर लोगे तो उसके बाद जो मीन निकलेगा वो मीन बताओ। तो ये स्टेटमेंट ये भी कह सकता है व्हाट वुड बी द मीन चेंज मीन। ठीक है ना, या वो ये भी कह सकता है कि जो है वो जो चेंजिंग आई उस चेंजिंग के बाद जो मीन निकल रहा है वो मीन क्या निकलेगा, इंस्टेड ऑफ सम मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया। आप देखें यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले कि मीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। मीन इज, अच्छा प्रॉपर जो पैटर्न है ना क्वेश्चन करने का वो यही पैटर्न है। वो इसी पैटर्न से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न सेम ऐसे ही पैटर्न है।
इसी पैटर्न से ही हमें हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। अब पैटर्न क्या है? सबसे पहले आपने मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया। मीन के मामले में आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन थी? दो चीजें गिवन थी, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था और एक मीन गिवन था। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन थे? 100, और इसका जो मीन था वो कितना था? 85 था। इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें आपको गिवन थी। यहाँ पे आपको समीशन एक्स जो था ये गिवन नहीं था, ये गिवन नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये मालूम करना है ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 8500 हो गया। इट्स मीन के समीशन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 8500 आ गई। अब चाहे टॉपिक इंक्लूड का हो चाहे टॉपिक एक्सक्लूड का हो, स्टार्टिंग में सिनेरियो यही देगा कि इतनी वैल्यूज का जो मीन है वो इतना है। तो आपने क्या करना है? पहली कंडीशन में आपने समीशन एक्स मालूम कर देना है। पहली ही कंडीशन में आपने क्या कर देना है? समीशन एक्स मालूम कर देना है। आपका जो भी समीशन एक्स आया, अब डेटा में जो भी वैल्यू अगर इंक्लूड हो रही है तो उस वैल्यू को इसके अंदर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जो वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है तो आप इस डेटा से क्या कर दोगे? 8500 से क्या कर दोगे? उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है ना? अब वो कंडीशन के साथ डिपेंड करता है आपका जो आंसर आ रहा है समीशन एक्स वो क्या आ रहा है। उसमें आपको या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर दोनों काम करना है। ऐड और सब, जब ये दोनों काम कब होगा? जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी। दोनों काम कब होगा? जब हमारी रिप्लेसमेंट की बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया स्टेटमेंट में द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली नोटेड एज 80 इंस्टेड ऑफ 70। अब इसमें इस स्टेटमेंट में आपने ये देखना गलती क्या है और सही चीज क्या है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं? गलती को माइनस करते हैं और सही चीज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं? गलती को माइनस करते हैं और सही चीज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किस डेटा में हमें जो भी काम करना है वो इस में काम करना है, इस सिचुएशन पे काम करना है। तो हमने 8500 क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। हमने कहा गलती को क्या करना है? माइनस। इसमें गलती क्या है? कह रहा रॉन्गली नोटेड एज 80, तो ये हमारी गलती है। जो 80 है हमारी गलती है, तो 80 को क्या कर दिया हमने? इसमें से माइनस कर दिया। सही वैल्यू हमें क्या रिकॉर्ड करनी थी? 70, तो हमने क्या कर दिया? इसमें 70 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बनी है आपके पास, ये जो स्टेटमेंट बनी है, इस पूरी स्टेटमेंट में हम कहें अगर कि यहाँ पे सबमिशन एक्स ऊपर वाला कॉपी कर दिया, अगर टॉपिक इंक्लूडेड का होता हम सिर्फ क्या करते? इसमें ऐड करते। अगर टॉपिक एक्सक्लूडेड का होता हम इसमें से क्या करते? माइनस कर दे। ठीक है, और अगर वैल्यू रिप्लेसमेंट की होती, वट एवर कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? गलती को माइनस करेंगे और सही वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आ गया? तो आपका आंसर आ गया 8490। अब ये समीशन एक्स कितनी वैल्यूज का है? ये समीशन ऊपर जो था कितनी वैल्यूज का था? 100 वैल्यूज का था। ये समीशन एक्स जो था वो कितनी वैल्यूज का था? 100 वैल्यूज का था। नीचे अब मुझे बताओ ये जो समीशन एक्स है ये कितनी वैल्यूज का है? ये कितनी वैल्यूज का है? शाबाश, ये 100 वैल्यूज का है। क्यों? क्योंकि 100 में आपने वैल्यू क्या कर दी? रिप्लेस कर दी। 100 में से एक वैल्यू क्या की? माइनस की, तो कितना हो गया? 99 हो गया। वापस से एक वैल्यू ऐड कर दी तो कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसका मतलब ये जो समीशन एक्स आपने निकाला है, ये समीशन एक्स जो है वो क्या है आपका? ये समीशन एक्स आपका जो है वो आपका 100 वैल्यूज का है। तो इस समीशन एक्स को आप क्या कर देंगे? n is the number of observation, 100 थी, 100 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जो आंसर आया वो आंसर आपका क्या आ गया? करेक्ट मीन का आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इंक्लूड हो रहा होता, क्या हो रहा होता? इंक्लूड हो रहा होता। एक बात याद रखना, समझना उस बात को। हमने कहा मिसाल के तौर पे यहाँ पे 8500 जो है वो सबमिशन एक्स आ गया ऊपर, ये स्टेटमेंट ऊपर यहाँ पे इस कंडीशन में। ठीक है, अब वो अगर इंक्लूड की बात करता है, सिर्फ इंक्लूड की बात करता है, तो डेटा के अंदर वैल्यू क्या हो रही है? ऐड हो रही है। कितनी वैल्यू ऐड हो रही है? एक वैल्यू ऐड हो रही है। अब वैल्यू इंक्लूडेड, अब वैल्यू 98 इंक्लूडेड इन द डेटा, तो आपको 98 जो है इसके अंदर क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे 8500 के अंदर, और एक वैल्यू ऐड हो रही है तो इसका मतलब पहले जो सबमिशन एक्स था वो 100 वैल्यूज का था। जब एक वैल्यू ऐड कर दोगे तो इसका मतलब ये जो सबमिशन एक्स आएगा वो सबमिशन कितनी वैल्यूज का होगा?
ये समीशन एक्स कितनी वैल्यूज का होगा, ये समीशन एक्स आपका 101 वैल्यू का होगा। पहले जो ऊपर डेटा था वो 100 का था, अब जो नीचे आपने डेटा निकाले कितने का निकाला आपने, 101 का निकाला, ठीक है ना। तो आप 101 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस आंसर को, ठीक। अगर वैल्यू एक्सक्लूड हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही थी, माइनस हो रही होती, तो समीशन एक्स में से आप क्या करते, समीशन एक्स में से आप क्या करते, यहाँ पे इसमें से वैल्यू को माइनस करते हैं, और जब वैल्यू माइनस 100, ये जो वैल्यू ऊपर वाली थी ये 100 वैल्यूज का था, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूड होता कि आप गलती को क्या करते हैं, माइनस कर दें, अब वैल्यू 98 एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेटा, तो इट्स मीन एक वैल्यू क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई। 80 जो है मैंने कहा वैल्यू 80 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेटा, तो मैं 80 को क्या करता, माइनस करता, तो उसका मतलब एक वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, तो मैं डिवाइड किससे करता इस वैल्यू को, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को मैं डिवाइड किससे करता, 100 से करता है क्या, 101 से करता है क्या, नहीं, मैं किससे करता, 99 से, क्योंकि एक वैल्यू क्या हो रही है, एक्सक्लूड हो रही है। तो अगर इंक्लूड हो रही हो तो ऊपर वाले, जो ऊपर वाला 100 है इसके, यानी ऊपर जो भी वैल्यू आपके पास हो उसके अंदर उस वैल्यू का अगर जितनी वैल्यू ऐड हो रही है, इंक्लूड हो रही है, आप उतनी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। अगर एक वैल्यू होती तो इन द एंड हम 100 में 100 से नहीं डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 101 से डिवाइड करेंगे। और अगर एक वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है तो उसका मतलब ये अब 100 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, 99 से डिवाइड होगा। आई होप कि ये करेक्ट मीन का टॉपिक आपको सॉलिड समझ में आ गया होगा, कि इसमें मैंने आपको हर तरह की कंडीशन बता दी, हर तरह की कंडीशन बता दी। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं आप उसको यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है। तो कुछ जो क्वेश्चन है आपके पास आप इसको देखिए, और इसको देखने के बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे। तो आप इसको पॉज करके इस जो भी टॉपिक है हमारा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद फिर मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जो भी आपका फीडबैक हुआ, आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझे बताएं, शेयर करें, ठीक है। तो आई होपफुली कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इनको भी सॉल्व करें, जो आपके पास पेपर में टॉपिक इन्वॉल्व है आप क्या करें, उसको भी क्या करते हैं, आप उसको चेक करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको समझ में आता है आप दूसरों को मतलब समझाना चाह रहे हैं कि दूसरों को भी इससे बेनिफिट हो, तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि न्यू वीडियो अपलोड करने जैसी अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आता है, तो जब भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमेशा क्या आता रहेगा, वो एक दफा आपने सब्सक्राइब कर दिया, अब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आपके पास क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, जिस सर ने जो वही टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है। तो अगर वो आपका टॉपिक है तो आप उसको क्या करें, आप उसको चेक करें, उसको पढ़ें, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज कहना है, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।